क्या आपके पास यूट्यूब प्रीमियम है या नहीं? आपने शायद ये महसूस किया होगा कि कुछ बदला है। अगर आप प्रीमियम यूज़र नहीं हैं तो अब ऐड ज़्यादा लंबे हो गए हैं, बार-बार आते हैं और उन्हें स्किप करना पहले जितना आसान नहीं रहा है। और अगर आप प्रीमियम यूज़र हैं तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि यूट्यूब बाकी सभी को प्रीमियम लेने के लिए ज़बरदस्त तरीके से पुश कर रहा है। यूट्यूब बार-बार करोड़ों यूज़रों से एक ही बात कह रहा है, ऐड देखना बंद करो। अब ज़रा रुकिए और सोचिए, यूट्यूब की कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया है ऐड। हर साल करीब $40 बिलियन सिर्फ ऐड से कमाता है यूट्यूब। यही तरीका है जिससे वो अपने क्रिएटर को पे करता है। इसी मॉडल से वो इतना बड़ा बना। तो फिर वो खुद ही इस सिस्टम को क्यों ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है जिस पर उसकी पूरी ग्रोथ टिकी हुई है? यह सवाल हम में से ज़्यादातर लोग कभी पूछते नहीं, भले ही हम रोज़ घंटों यूट्यूब पर बिताते हो। लेकिन जैसे ही आप ये सोचते हैं, आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक चेंज नहीं, बल्कि इंटरनेट की पूरी अर्निंग की फैसिलिटीज़ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और हो सकता है यूट्यूब इस बदलाव की शुरुआत कर चुका हो। यूट्यूब प्रीमियम एक पेड सर्विस है जिसमें आपको कई फीचर मिलते हैं, जैसे बिना एड्स के वीडियो, बैकग्राउंड प्ले, ऑफलाइन डाउनलोड और यूट्यूब म्यूजिक। लेकिन आज हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करेंगे, कोई ऐड नहीं, क्योंकि असल बदलाव वहीं पर हो रहा है। आप देखिए, जैसे ही कोई यूज़र प्रीमियम लेता है वो पूरी तरह से यूट्यूब ऐड के सिस्टम से बाहर हो जाता है। कोई भी एडवर्टाइज़र उन्हें टारगेट नहीं कर सकता, और ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम यूज़र्स कोई आम यूज़र नहीं होते। वो ज़्यादा लॉयल होते हैं, उनकी आमदनी ज़्यादा होती है और यूट्यूब पर ज़्यादा समय बिताते हैं। मतलब ये वही लोग हैं जिन्हें एडवर्टाइज़र सबसे ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ 2023 में यूट्यूब ने 2 करोड़ नए प्रीमियम सब्सक्राइबर जोड़े, यानी 2 करोड़ सबसे कीमती यूजर्स यूट्यूब के ऐड सिस्टम से बाहर हो गए। अब पहली नज़र में ये बहुत अजीब लगता है कि कोई कंपनी अपने ही मॉडल को नुकसान क्यों पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप यूट्यूब को एक ग्लोबल बिजनेस की तरह देखें तो चीज़ें समझ में आने लगती है। देखिए, यूट्यूब 100 से ज़्यादा देशों में काम करता है और हर जगह की एड रेवेन्यू का एक जैसा नहीं होता। अमेरिका जैसे देशों में 1000 व्यूज़ पर 800 रुपये तक मिलते हैं और भारत जैसे देशों में 50 रुपये से भी कम। और ये वैल्यू हर देश में कभी भी बदल सकती है। इलेक्शन, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, कुछ भी इस अर्निंग को असर नहीं कर सकता। अब ऐसे अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम को मैनेज करना यूट्यूब के लिए बड़ी मुश्किल होता है। वही प्रीमियम यूज़र इसके बिल्कुल उल्टा है। हर यूज़र हर महीने एक फिक्स अमाउंट देता है, न त्यौहार पर फर्क पड़ता है न इकोनॉमी पर। अब भारत का केस देखिए, हम यूट्यूब के 20% यूज़र बेस है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा। लेकिन प्रीमियम लेने वाले सिर्फ 4% है। मतलब हम बहुत देखते हैं लेकिन पैसा देने में कंजूस है। अब यूट्यूब के लिए एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त अवसर है। अगर भारत के यूज़र्स का एक छोटा हिस्सा भी प्रीमियम लेता है तो यूट्यूब को कम रेट वाले हज़ारों ऐड दिखाने से ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। लेकिन एक और तरीका है इसको समझने का। यूट्यूब ऐड को हटाना नहीं चाहता और बस मोनेटाइजेशन का तरीका बदल रहा है। लो वैल्यू यूजर्स जो ना प्रीमियम लेते हैं, जिनके ऐड से ज़्यादा कमाई नहीं होती, उन्हें ऐड दिखाए जाते हैं। हाई वैल्यू यूजर जिनसे ज़्यादा कमाई होती है, उनसे सीधा पैसा लिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोबाइल गेम्स अपने हार्डकोर प्लेयर से अपग्रेड के लिए चार्ज करते हैं, या एयरलाइंस बिजनेस क्लास वालों से एक्स्ट्रा सर्विस के लिए पैसा लेती है। सेम प्लेटफॉर्म, डिफरेंट वैल्यू पर यूजर्स। लेकिन अगर हम यूट्यूब प्रीमियम को 1 मिनट के लिए साइड में रखें तो भी एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, वो है टीवी स्क्रीन। यूट्यूब अब सिर्फ फ़ोन पर देखा नहीं जा रहा, लोग टीवी स्क्रीन पर यूट्यूब देख रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। CEO नील मोहन के मुताबिक हर दिन 1 बिलियन घंटे से ज़्यादा यूट्यूब टीवी पर देखा जा रहा है। यानी यूट्यूब आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा टीवी चैनल बन चुका है। लेकिन एक दिक्कत है, टीवी स्क्रीन पर आप क्लिक नहीं कर सकते, कोई इंस्टॉल ना हो, कोई बटन नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं। डिजिटल ऐड का जो पूरा सिस्टम था, क्लिक कन्वर्जन, ट्रैकिंग, वो सब टीवी पर काम नहीं करता। टीवी पर बस आप देख सकते हैं पैसिव व्यू, जैसे पुराने टीवी ऐड हुआ करते थे। अब इसका मतलब है यूट्यूब के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी अब बेअसर होती जा रही है। और अब सोचिए, एक तरफ यूज़र ऐड हटवा रहे हैं प्रीमियम लेकर, दूसरी तरफ जो ऐड देख रहे हैं उन्हें मापा नहीं जा सकता। एडवर्टाइज़र के लिए ये 2 मुसीबतें हैं। सबसे कीमती यूज़र तो ऐड देख ही नहीं रहे हैं और बाकी के देख रहे हैं, उन्हें ट्रैक नहीं हो, तो इससे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। जिस मॉडल पर इंटरनेट टिका था, ऐड बेस्ड मोनेटाइजेशन, वो अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। सोचिए, मेटा, गूगल, अमेजॉन, टिकटॉक, ये सारे दिग्गज कंपनी ऐड रेवेन्यू से बने। लेकिन अब जब यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म जो ऐड मॉडल का राजा था, खुद ही उस मॉडल को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि ऐड वाला दौर अब ख़त्म होने वाला है। आइए इस पर बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए
धन्यवाद।